प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति हो। एक बार फिर आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के साथ आने का मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और उसके नाम की स्तुति और आराधना करता हूँ। मनुष्य के विषय में अगर हम पढ़े, अगर मनुष्य के जीवन को देखें तो एक चीज हमें यह देखने को और पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य हमेशा अपने जीवन की जो कमियां हैं, अपने जीवन में जो कमियां उसके जीवन में हैं, उसके बारे में कई बार चिंतित रहता है। अगर आप किसी को भी देखिए, हमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूरी तरह से अपने जीवन में संतुष्ट है। अगर हम किसी के साथ भी अगर वार्तालाप भी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में जो चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा चिंता और बहुत ज़्यादा विचार हम उसके बारे में करते हैं। जिसके पास नौकरी नहीं है वो ये सोचकर चिंतित रहता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, तो वहीं जिसके पास नौकरी है वो ये सोचकर चिंतित रहता है कि यार ये नौकरी के कारण मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मैं क्या करूं। और वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास खाना नहीं है तो वो इस बात से चिंतित रहता है कि कल के समय में मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। और जिसके पास खाने के लिए है वो ये चिंतित रहता है कि कल मैं क्या बना के खाऊंगा। देखिए, मनुष्य के जीवन में सहज है कि मनुष्य के जीवन में चिंताएं हमेशा मनुष्य को रहती है। एक या दूसरे विषय में, एक या दूसरे कारणों से मनुष्य हमेशा चिंतित रहता है। और कई बार जीवन की परिस्थितियां भी जो है हमें चिंता में डाल देती है। इन दिनों में जैसे हमें पता है कि हमारे चारों तरफ जो है इस कोविड महामारी के कारण लोग चिंतित है। लोगों के अंदर एक चिंता रहता है कि कल क्या होगा, कल कैसे जीवन बीतेगा। आज अगर ऐसा ही परिस्थितियां अगर आगे बढ़ती गई तो कल क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसके बारे में एक विचार और चिंता मनुष्य के जीवन में होता है। कई बार मनुष्य के जीवन में जब कोई परेशानियां या मुसीबत आती है वो भी उसके अंदर एक निराशा और एक चिंता को उत्पन्न करता है। पिछले दिनों में जब मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था, बाइबल जब मैं पढ़ रहा था, तो वहां पर मैंने दूसरी राजाओं की पुस्तक उसके 4 अध्याय में एक स्त्री के बारे में, एक विधवा के बारे में मैंने वहां पर पढ़ा। ये विधवा जो है उसके पहले कलाम से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये विधवा के बारे में हम देखते हैं कि वो जो है उस समय में एलिशा के साथ रहने वाले, एलिशा जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, उसके साथ रहने वाले उसके चेलों में से एक भविष्यद्वक्ता जो उसका चेला था उसकी पत्नी थी। और किसी कारण से कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में वहां पर भले लिखा हुआ नहीं है, जो उस भविष्यद्वक्ता का निधन हो गया। और हम आगे देखते हैं कि उनके जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन समय में कुछ कर्जा और ऐसे कुछ चीजें जो उसने लिया था जिसके कारण उनके ऊपर एक भारी ऋण है। और आज उसका पति जो है किसी आशा के साथ, किसी आवश्यकता के सामने उसने ये ऋण को लिया होगा। उनके जीवन की परिस्थितियां कैसी थी इसके बारे में कोई उल्लेख वहां पर नहीं है। भले कोई भी क्यों ना हो, उन अवस्थाओं में उन्हें जो है ऋण लेना पड़ा, परंतु वो उस ऋण को चुका नहीं पाए। और जब वो चुका नहीं पाता है और परमेश्वर का दास, वो भविष्यद्वक्ता मर जाता है, तो हम देखते हैं कि वहां पर जिन्होंने इनको ऋण दिया था वे आकर इनको और इनके बच्चों को जो है परेशान करने लगते हैं, उनको जो है सताने लगते हैं। और वो कह रहे हैं कि इसके दोनों पुत्र, जो इस भविष्यद्वक्ता या इस विधवा के जो 2 पुत्र है, उन दोनों को जो है वो बंदी बनाकर, दास बनाकर, दास प्रथा की ओर ले जाने की तैयारियां कर रही है। ऐसी एक अवस्था में ये स्त्री के सामने और कोई उपाय नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इतने समय तक, लंबे समय तक उसके पति ने परमेश्वर की सेवा की और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होते हुए एलिशा के साथ
रहते हुए उसने ये भविष्यवाणियां और परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ाता गया। और अब जब एक ऐसी अवस्था आ गई जहां पर उसका पति चला गया और उनका ऋण जो है बढ़ गया, और जब उसके बेटों को जो है ये पकड़ कर ले जाने वाले हैं और वे उनको दास बनाने वाले हैं, ये स्त्री के लिए ये जो है सोचने से भी बढ़कर है, या कभी वो विचार भी नहीं कर सकती है कि उसके साथ ऐसा होगा। एक स्त्री के लिए जो एक विधवा है, जिसका पति उससे खो गया, जिसे उसका पति खो गया है, उसके लिए एक ही सहारा अब उसके बच्चे हैं। परंतु अब एक ऐसी नौबत पर वो आकर खड़ी है जहां पर अब उसके जो सहारा है वो भी उससे छीन लिया जा रहा है, या एक ऐसी कगार पर वो खड़ी है जहां पर उसे लग रहा है कि उसके पति के पीछे, अब उसके पति के साथ साथ अब उसके बच्चे भी उससे नष्ट हो जाएंगे। तो उसने कोई दूसरा रास्ता नहीं देखा, वो भागकर परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता एलिशा के पास पहुंचती है और अपनी समस्याओं के बारे में, अपने प्रश्नों के बारे में, अपनी अवस्थाओं के बारे में वो परमेश्वर के दास को बताता है। अब वहां पर जब वो परमेश्वर के दास के पास आती है, और उस समय पर वहां पर एक वचन जो मुझे बड़ा आनंद दिलाया। दूसरे वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, वो एलिशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। तो मेरे सुनने वाले, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, ये स्त्री एक बड़े कष्ट में है, ये स्त्री एक बड़ी परेशानी में है, और वो अपने जीवन में एक चमत्कार को देखना चाहती है, अपने जीवन में परमेश्वर के एक कार्य को देखना चाहती है, और उस बड़ी अपेक्षा में कि परमेश्वर उसके लिए एक कार्य करेगा उसके जीवन में, क्योंकि उसका पति जो है परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, तो परमेश्वर उनके लिए कार्य करेगा। वो भागकर परमेश्वर के दास के पास जब आती है, तो परमेश्वर का दास उससे एक सवाल करता है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में क्या है। ये सवाल जब उनके पास अगर हमसे कोई पूछे, हम ऐसे भी बड़े ऋण में हैं, बड़े कष्ट में हैं, उसके बीच में हमारी कष्टता, हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए तो हम कष्ट में आ गए। परंतु इस कष्ट के बीच में जब हम किसी के पास मदद के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर एक ऐसा एक जवाब अगर हमें मिले कि पहले तू ये बता कि तुम्हारे पास क्या है, तो मैं आगे बताता हूं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। प्रभु मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हमारे पास कई बार ये सवाल रहता है, कई बार हमें चिंतित रहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से खाली हूं। जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, हम एक बड़ा लेखा लेके जाते हैं, बड़ा एक लिस्ट लेके जाते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये दीजिए, परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए ये करिए, परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए। पर हम कई बार इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। जो हमारे पास है उसके बारे में एक रिकॉर्ड हमारे पास कई बार होता नहीं है। हमारे पास वो लिस्ट, हम उस बात को लेकर चिंतित है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमने सोचा था हमारे पास होना चाहिए वो नहीं है। उसको लेकर हम ज्यादा चिंतित रहते हैं, हम ज्यादा व्याकुलित रहते हैं। और ये स्त्री भी जो है, उसके पास उसके कर्जदार उसको सता रहे हैं, उसको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, ऐसी एक अवस्था में है। और वो परमेश्वर के दास के पास जब आती है, तो परमेश्वर का दास उसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। और जो तुम्हारे पास है वो परमेश्वर के दास को कहती है कि एक हांडी तेल के सिवाय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। और उस पर परमेश्वर, उस परमेश्वर के दास के द्वारा उनके लिए एक चमत्कार करता है। आगे के वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास उस स्त्री से कहती है कि तुम जाओ, अपने पड़ोस में से जितने भी खाली बर्तन तुझे मिल पाए तुम उन बर्तनों को ले आओ, एक कमरे में जाओ और इस तेल को, जो तुम्हारे पास सिर्फ, तू जो कहती है ना सिर्फ एक हांडी तेल है, उस एक हांडी तेल को इन बर्तनों में उंडेलो। और इसके बाद
तुम जाकर क्या करो, इसको बेचो और अपना कर्ज पूरा करो। प्रभु में मेरे प्यारों, मुझे सुनने वालों, कई बार आपको भी, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी अवस्थाएं हो सकती है जहां पर हम कह रहे होंगे कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मेरे पास वो नहीं है, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। परंतु परमेश्वर आज सुबह के समय, आज के दिन आपसे ये पूछता है कि आपके पास क्या है? What are you having with yourself? तुम्हारे पास क्या है? और तुम्हारे पास जो है उसको तुम अगर मेरे हाथ में देने को तैयार हो तो उसको लेते हुए, उसको उपयोग करते हुए मैं तुम्हारे ऊपर एक अनुग्रह को करना चाहता हूं। कई बार हम चाहते हैं कि बाहर से कोई अनुग्रह हमारे अंदर आए, बाहर से कोई अनुग्रह हमारे अंदर आकर निकले। हाँ, परंतु ऐसा परमेश्वर कर सकता है और परमेश्वर ने किया भी है। परंतु जो चीजें हमारे पास है उसके बारे में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देना हमसे अगर संभव होगा तो उसको उपयोग करते हुए परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अद्भुतों को, बड़े अद्भुत कार्यों को परमेश्वर कर सकता है। What do you have with you? जो भी है वो बहुत छोटा होगा, बहुत ही तुच्छ होगा, वो बिल्कुल दूसरों के सामने वो कहने के लायक भी नहीं होगा, परंतु परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे उसके हाथ में दे दो और उससे उपयोग करते हुए परमेश्वर एक बड़ा अनुग्रह आपके लिए करना चाहता है। आज सुबह के समय, आज आप उन सारे विषयों को दूर करो जो आपके पास, जो नेगेटिव्स पड़े हुए कि परमेश्वर ये नहीं है, परमेश्वर मुझे वो नहीं है, उसको हटाओ। आज परमेश्वर के पास जाकर कहो, हे प्रभु मेरे पास बस इतना है और मैं वो आपके हाथों में देना चाहता हूं, मैं आपके हाथों में समर्पण करना चाहता हूं, आप इसे उपयोग कीजिए और परमेश्वर वो आपके लिए एक अनुग्रह का कारण ठहराएगा और आपको आपकी समस्याओं में से बाहर ले आएगा। जब बड़ी भीड़ जब परमेश्वर के सामने आई, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, प्रभु उनसे कहता है कि तुम इनको खाने के लिए दो। तो वो कहते हैं कि इतने ही पैसे का रोटी ले आएंगे तो इतने लोगों के लिए नहीं होगा। तो प्रभु पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? बोलता है कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के सिवाय और कुछ नहीं। प्रभु बोलता है तू उसे ले आ, वो मेरे हाथ में दे। उसको उठाया स्वर्ग की ओर, उसको आशीष दिया और वहां पर एक बड़ी भीड़ ने उसको खाया। क्या हम तैयार हैं? हमारे पास जो छोटी छोटी काबिलियत है, हमारे पास जो छोटी छोटी योग्यताएं हैं, हमारे पास जो छोटे छोटे गुण हैं, उसको आइए हम परमेश्वर के हाथ में दे दे और परमेश्वर से कहे, हे प्रभु मेरे पास जो है वो सब कुछ पूरा खाली करके मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे एक अनुग्रह का विषय बनाए और परमेश्वर उसे अनुग्रह का विषय ठहराएगा। आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो। मैं आशा करता हूं कि ये संदेश आपके जीवन में ढाढ़स और दिलासा का कारण बना होगा। हमारे पास जो है, हमारी कमियों को हटाकर रखो। हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में चिंता करना छोड़ो और जो है उसको परमेश्वर के हाथ में दो और परमेश्वर से कहो, हे प्रभु ये है, इसको उपयोग करो और परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। अपहोल्डिंग चैनल्स के द्वारा मैं आप लोगों तक पहुंच पाया। मैं आशा करता हूं कि इस संदेश आप लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बन रहा है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे परमेश्वर के वचन को बढ़ाएं ताकि ये दूसरों के जीवन में भी अनुग्रह का कारण ठहरे। प्रभु आप सभी लोगों को बरकत दे।